ओके चिल्ड्रन, तो इसमें कहा जा रहा है कि जब जो मदर टेरेसा ने स्टार्टिंग किया था ब्लैक बोर्ड से, लोगों को मोती झील एरिया से जो स्टार्ट किया था लोगों को शिक्षा देने का काम, फिर लोरेटो की सिस्टर टीचर्स आती हैं सहयोग देने के लिए, फिर कुछ लोग उन्हें चौक और खड़िया देते हैं। ये काम जो छोटा सा बीज बोया था, यानी छोटा सा जो काम आरंभ किया था, वो एक वट वृक्ष की तरीके से बन गया। यानी बीज कितना बड़ा होता है? छोटा सा होता है। वट वृक्ष कितना होता है? बहुत बड़ा होता है। यानी इनका काम जो था आगे चलकर इतना उसका प्रसार हुआ, इतना वो बड़ा हो गया कि उसमें 123 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। और इनके अथक प्रयास से, इनके प्रयासों के फलस्वरूप 23 कंट्रीज में भारत के साथ साथ भारत के अलावा 123 देशों में जो है अनाथालय और विद्यालय, पुनः स्थापना केंद्र, शिशु भवनों और चिकित्सालयों की स्थापना की गई। ठीक है, इसमें एक टर्म्स है अनाथालय। तो आप सभी जानते हैं कि जिनके माता पिता नहीं होते, जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता है, वो अनाथ होते हैं, ऐसे अनाथालय केंद्र। ठीक है, फिर एक टर्म्स और है विद्यालय। विद्यालय सिंपल स्कूल्स के, शिशु भवनों जहां पर बच्चे रह सकें, ठीक है, बच्चों की शिक्षा के लिए। ठीक है, चिकित्सालय हॉस्पिटल्स। ठीक है, अब एक शब्द आया है इसमें, वो है पुनः स्थापना केंद्र। तो पुनः स्थापना केंद्र को इंग्लिश में बोलते हैं रिहेबिलिटेशन केंद्र। ठीक है, अब बात आती है कि मैम रिहेबिलिटेशन केंद्र क्या होता है? रिहेबिलिटेशन केंद्र वो होते हैं कि जहां पर जैसे कि ड्रग के एडिक्ट लोग हो जाते हैं, ड्रग का एडिक्शन हो जाता है, या फिर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर जो लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, ठीक है, तो डिप्रेशन के जब शिकार होते हैं तो उनकी एक जो मेंटल कंडीशन होती है वो लोग कहते हैं कि स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि वो पागलपन की अवस्था तक पहुंच जाता है। आपने सड़कों पर देखा होगा या होटल के बाहर देखा होगा कि लोग अपने हाथ में कुछ कम कपड़े पहने हुए, या उन्हें याद नहीं रहता कि मैंने क्या पहन रखा है क्या नहीं पहन रखा है, एक ही लाइन पे वो चलते रहते हैं, किसी को ईंट या पत्थर से मारते हैं। और वो लोग क्या होते हैं? मानसिक विक्षिप्त होते हैं। क्या उनको, उस कंडीशन को बोलते हैं मेंटल इलनेस। क्या होती है? वो पागल नहीं होते हैं, उनकी मेंटल उसको बोलते हैं जिनकी आईक्यू रेंज 60 से कम होती है, सॉरी 90 से कम होती है, वो पागल मतलब मंद बुद्धि में आते हैं। लेकिन जो कंडीशन मेंटल इलनेस की होती है तो उनके लिए मतलब कि जो इधर उधर घूमा करते हैं, उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं होती है, ऐसे लोगों के लिए रिहैबिलिटेशन केंद्र खोले जाते हैं। चाहे वो किसी चीज़ से, चाहे वो तनाव से ग्रस्त होकर उनकी मेंटल इलनेस के शिकार हुए हों, या फिर किसी बीमारी से हुए हों, या फिर जो है ड्रग का एडिक्शन हो, ऐसे लोगों के लिए रिहैबिलिटेशन केंद्र खोले गए थे। यानी कि ये भी किसकी मदद से खोले गए थे? जो है मदर टेरेसा की मदद से। मदर टेरेसा ने भारत के साथ साथ 123 कंट्रीज में भी उन्होंने जो है अपना सहयोग देते हुए इन केंद्रों की स्थापना करी। और जो अपना इंडिया है, कुछ ऐसे देश जो अनडेवलप्ड है, जो विकास कर रहे हैं, विकास की श्रेणी में है, वो गरीब देश होते हैं, तो उन देशों में तो किया ही किया, इसके साथ साथ जो पोप की वेटिकन सिटी है, यानी जो पूरी तरीके से डेवलप्ड है, उन लोगों ने भी, हानि अपनी माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, उन लोगों ने भी क्या किया, अपनी जो है जो वेटिकन सिटी में जो उनकी जो नगरी थी, वहाँ जो वाटर लूप कोई पुल हुआ करता है फेमस, उसके नीचे गत्ते डालकर जो गरीब वर्ग था वो सोता रहता था, उन लोगों के लिए। और साथ ही जो है वहाँ पर रहने वाले लोग थे, जो चर्च में रहने वाले लोग थे, उन लोगों के लिए भी एक टाइम का फ्रेश खाना, जो है ताज़ा खाना, गर्मा गर्म खाना खाने की व्यवस्था किसने करी? किसने की? मदर टेरेसा जी ने करी। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आप कुछ मत अंडरलाइन करिए बेटा, ठीक है। ओके,
हम लोग आगे देखते हैं। ये समझ में आ गया सभी को कि कितनी कंट्रीज में मदर टेरेसा जी ने अपनी संस्थाएं खोली थी, और उनमें से कौन कौन से कैसे कैसे प्रकार के किस किस प्रकार के केंद्र थे जो कि स्थापित किए गए थे मदर टेरेसा द्वारा। ओके ओके, स्टॉप कर दीजिए, आगे आगे चलते हैं। मेरा समझाने का सिर्फ इतना मतलब था, ठीक है। आगे देखते हैं। मदर टेरेसा धर्म, जाति, वंश, पद या राष्ट्रीयता जैसी सीमाओं से ऊपर थी। विश्व के संपन्न, यशस्वी और प्रतिष्ठित व्यक्ति भी उनकी सहायता करना अपना पवित्र कर्तव्य समझते थे और अपने किसी योगदान के द्वारा उनके क्रियाकलापों से जुड़ना अपना सौभाग्य समझते थे, सौभाग्य मानते थे। उनके आश्रम में आकर झाड़ू बुहारी और फर्श की सफाई जैसे साधारण कार्य करके वे गौरवान्वित होते थे। यही कारण था कि मदर को धन का अभाव कभी नहीं रहा। उनके विचारों और प्रकल्पों को सार्वभौमिक स्वीकृति इसलिए भी प्राप्त हुई कि किसी भी राष्ट्र के अति सामान्य जन से लेकर अति विशिष्ट जनों तक सभी प्रकार के लोग इस आंदोलन से जुड़े और इस प्रकार एक व्यापक श्रृंखला का निर्माण हो सका। ओके, इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि जो मदर टेरेसा थी, वैसे तो वो क्रिश्चियन थी। किसने अपनी माइक ऑन कर रखी है? ओके, आगे देखते हैं चिल्ड्रन। जो मदर टेरेसा थी उन्होंने, ओके अभी आ रही है आवाज? ओके, अपने माइक को ऑफ कर लीजिए। मदर टेरेसा किसी भी मेरी आवाज आ रही है लेकिन आपकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है, ठीक है। ओके, आप लोग अपना नेटवर्क चेक कर लीजिएगा, जिसके भी नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। मदर टेरेसा किसी भी वंश, जाति और धर्म से जुड़ी हुई नहीं थी। उन्होंने मतलब सभी के लिए कार्य किया, सभी के वर्ग के समाज के लोगों को सहयोग देने का प्रयास किया। इसी क्रम में, इसी श्रृंखला में उन्होंने क्या किया कि जो संस्थाएं स्थापित की उनमें से जो गरीब वर्ग के लोग थे और जो हाई प्रोफाइल, जो भी रिच यानी धनी लोग थे, प्रतिष्ठित लोग थे, वो लोग भी मदर टेरेसा जी के साथ में जुड़े। जब वो लोग जुड़े तो वो उनके जो कार्य हुआ करते थे, क्योंकि वो समाज के लिए कार्य हुआ करते थे, तो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा डोनेशन दे रखी होती है, डोनेशन देते थे और समाज का हर वर्ग जो है डोनेशन दिया करता था। किसके लिए? समाज के उस वर्ग को मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए वो लोग जो है क्या किया करते थे, उसको मदर टेरेसा जी की डोनेशन दिया करते थे। इसलिए मदर टेरेसा को कभी भी धन की कोई भी कमी नहीं हुई, उनके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं हुई। और जो गरीब वर्ग था और जो काफ़ी प्रतिष्ठित वर्ग था, दोनों ही वर्ग के लोग, जो उनकी संस्थाएं हुआ करती थी, जहाँ पर वो लोग रहा करते थे, वहाँ पर जो प्रतिष्ठित वर्ग और साथ ही गरीब वर्ग के जो लोग हुआ करते थे, क्योंकि वो एक उसको पवित्र कार्य की तरीके से सेवा को मानते थे, इसलिए उनके फर्श पर पोछा लगाना, उनके जो है तीमारदारी करना, मदद करना, वो जब करते थे तो उनको काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलता था और इसलिए लोग वहाँ पर जाकर, उनकी संस्थाओं में जाकर काफ़ी अच्छा फील करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से कार्य उन लोगों ने किए। आगे देखते हैं। टेरेसा में मानवीय करुणा
और सहृदयता के गुण जन्मजात थे। कलकत्ता आकर निर्धन, अभागे और परित्यक्त बच्चों, बूढ़ों, अपंगों की सेवा का व्रत जब उसने लिया तब मात्र 18 वर्ष की नवयुवती थी। तब से लगभग 70 वर्ष तक वे निरंतर सक्रिय रूप से इस व्रत को निभाती रही। गंदी गलियों और फुटपाथों पर पड़े अनाथ बच्चों को उन्होंने मां का आंचल दिया। कभी कभी तो उन्होंने कूड़ेदान में पड़े नवजात शिशुओं को भी उठाया। उन्होंने दिन दुखियों के दरवाजे पर दस्तक दी, पीड़ितों का आलिंगन किया, तपती धरती पर नंगे बदन, नंगे पांव घूमते बच्चों को स्नेह का स्पर्श दिया, रिश्ते घावों को सहलाकर उनकी चिकित्सा की और जीवन से निराश, हताश लोगों को पुनः जीने का संबल दिया। उन्होंने निर्धन बस्तियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की, निर्धन बच्चों को विद्यालय की राह दिखाई, वे सनातन अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ सके। और तो और मृत्यु की ओर बढ़ रहे रोगियों को भी इस बात की चिंता किए बिना कि वे 2 घंटे जीवित रहेंगे या 2 दिन, उन्होंने उन्हें आश्रय प्रदान किया और वे शांतिपूर्वक अंतिम सांस ले सकें। ओके चिल्ड्रन, इसमें ये बताया जा रहा है कि उन्होंने जो समाज के, चाहे वो बच्चे हों जिनको कि फेंक दिया जाता है बच्चों को, चाहे वो गर्ल चाइल्ड हो। यस बेटा बोलिए। कोई बात नहीं, मानवी अपनी माइक ऑफ कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ओके, जो मदर टेरेसा थी उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि उन्होंने जो बच्चे थे, अनाथ बच्चे थे, और चाहे वो परित्यक्त महिलाएं हों, गरीब वर्ग हो, जिनके घावों से खून रिस रहा था, ऐसे लोगों को गले लगाया। और यानी कहने का मतलब इस पैराग्राफ में ये है कि समाज के हर उस वर्ग के लिए कार्य किया जो समाज की धारा से अलग था, चाहे वो रोगी हों, गर्ल चाइल्ड हों, और चाहे वो गर्ल चाइल्ड जिनको छोड़ दिया जाता है उनके लिए हों, अनाथ बूढ़े माँ बाप हों, या फिर जो गंदी गलियां हुआ करती थी उनमें भी जाकर वो लोग कार्य किया करते थे। और इसके साथ ही साथ जो पेशेंट हुआ करते थे वो बगैर इस बात की परवाह किए कि ये जो पेशेंट है वो 2 दिन जिंदा रहेगा या 4 दिन जिंदा रहेगा, उनको वो ले जाकर हॉस्पिटल्स में एडमिट कराती थी। और उनके लिए इस बात की परवाह उन्हें नहीं रहती थी कि ये इस दुनिया में कितनी देर तक के लिए रहेगा। बस वो इस बात को अपना कर्तव्य समझती थी कि ये काम करना हमारा कर्तव्य है, दया दिखाना हमारा कर्तव्य है, और इस इंसान की हेल्प करना हमारा कर्तव्य है। इसके तहत वो इस तरीके के कार्य की। आगे हम लोग देखेंगे कल चिल्ड्रन, नेक्स्ट डे देखेंगे कि जो मदर टेरेसा थी उनको किस क्षेत्र में पहला शांति नोबेल पुरस्कार मिला, और इसके साथ ही साथ ये देखेंगे कि उन्होंने और कौन कौन से पुरस्कार जीते और किस किस क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन। हम लोग की क्लास का समय समाप्त हो रहा है।